वैदिक ज्योतिष में ना एक नक्षत्र है जिसे सफलता का सितारा भी कहते हैं। तो आज हम इसी अनुराधा नक्षत्र के कुछ छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम सफलता कहते हैं उसकी जड़ें असल में गहरी उथल-पुथल या कहें कि केओस में छिपी हों? इस ख्याल को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी पूरी पड़ताल का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र की बिल्कुल बेसिक बातें समझ लेते हैं। अब देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो अनुराधा का संबंध है मित्र देवता से। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मित्र, दोस्ती, पार्टनरशिप और सद्भाव के देवता हैं। तो ये बात इस नक्षत्र को एक बहुत ही पॉजिटिव और मिलनसार एनर्जी देती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। अब हम इस नक्षत्र के सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इसके देवताओं की बहुत ही जटिल और विरोधाभासी पहचान में छिपा है। और यहीं आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में मित्र जैसे देवताओं को असुर कहा गया है। अब असुर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में राक्षसों की तस्वीर आती है ना? पर क्या इसका मतलब वाकई यही है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि असुर का असली मतलब राक्षस या बुरा नहीं था। ये एक विशेषण की तरह था, जिसका मतलब था बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, प्रकृति की एक ऐसी शक्ति जो थोड़ी अराजक और बेकाबू हो, मतलब जिसमें कुछ बनाने की भी और विनाश करने की भी क्षमता हो। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, ऋग्वेद में वरुण को 10 बार, इंद्र को 9 बार और अनुराधा के देवता मित्र को 8 बार असुर यानी शक्तिशाली कहा गया है। इससे साफ पता चलता है कि इन देवताओं में व्यवस्था और अराजकता दोनों तरह की शक्तियां थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पौराणिक ड्युअलिटी है ये उस राशि से कैसे जुड़ती है जहां अनुराधा नक्षत्र मौजूद है। अनुराधा नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि को राशि चक्र का सबसे रहस्यमयी और गहरा क्षेत्र माना जाता है। ये जगह रहस्य, गुप्त ज्ञान और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से भरी हुई है। अब समझ आ रहा है कि क्यों यहाँ के देवताओं की प्रकृति भी इतनी कॉम्प्लेक्स है। और ये बात इस नक्षत्र से प्रभावित लोगों के व्यवहार में एकदम साफ झलकती है। वो बाहर से बड़े शांत और सीधे साधे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर एक बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंस और ईगो छिपा होता है, जिसे वो बड़ी कुशलता से ढक कर रखते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये अनुराधा के इस दोहरेपन को बिल्कुल साफ कर देती है। बाहर से वो बड़े मिलनसार और नियम मानने वाले लगते हैं, लेकिन अंदर से उनमें सिस्टम की कमियों को खोजने और अपने गहरे आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। यही तो है उनकी सफलता का राज। ये जो जटिल भीतरी स्वभाव है ना, ये कुछ बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों यानी सिंबल्स के जरिए भी सामने आता है, जो सीधे सीधे सफलता की ओर इशारा करते हैं। पहला प्रतीक है कमल। अब जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, ठीक उसी तरह अनुराधा नक्षत्र से प्रभावित लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी न सिर्फ टिके रहते हैं, बल्कि फलते फूलते भी हैं और सफलता पाते हैं। दूसरा प्रतीक तो और भी क्लियर है, विजय द्वार यानी ट्रायम्फुल आर्चवे। ये साफ तौर पर जीत और अपने लक्ष्यों को पाने का प्रतीक है। ये इस नक्षत्र के अंतिम लक्ष्य यानी सफलता को सीधे सीधे दिखाता है। और तीसरा प्रतीक है दंड या स्टाफ। ये उस हिम्मत, उस भीतरी ताकत और सुरक्षा का प्रतीक है जो चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है। ये तीनों प्रतीक मिलकर अनुराधा की सफलता की पूरी कहानी कहते हैं। अच्छा, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं जिससे इस एनर्जी से जुड़ा जा सके। इस नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है, कुछ खास प्रतीकात्मक छवियों की कल्पना करनी है और उन्हें ओम यम मंत्र के साथ अपने मन में सील करना है, मतलब स्थापित करना है। फिर आंखें बंद करके उन छवियों को उसी क्रम में याद करने की कोशिश करनी है। तो आज की पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अपने अंदर की अराजकता और व्यवस्था के इस दोहरेपन को समझना और स्वीकार करना ही सच्ची ताकत और स्थायी सफलता की असली कुंजी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।